नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे बात। जहां अमीश ने खत्म की, हम वहीं से इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। सत्यमेव जयते। और जो आज अंतरराष्ट्रीय अदालत में, दुनिया की सबसे बड़ी कचहरी में साबित हो गया कि भारत का एक एक शब्द सच्चा था। कुलभूषण जाधव, जिसको पाकिस्तान आतंकवादी, जासूस और क्या क्या कहने पर तुला हुआ है, उस बारे में भी अदालत ने साफ कर दिया कि उसको जासूस नहीं कहा जा सकता। नीदरलैंड के हेग में आज दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो गया। कुलभूषण जाधव के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के सभी जजों ने एक साथ एक सुर में पाकिस्तान की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया, नकार दिया। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाने का भी फैसला सुनाया। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि पाकिस्तान उसके फैसले को वियना संधि के तहत मानने को मजबूर है। ऐसा नहीं करने पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की सुरक्षा तय करने को भी कहा गया है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं है। इसलिए अदालत ने साफ कहा कि जब तक यह मामला समाप्त नहीं होता है, तब तक न कुलभूषण को फांसी होगी, बल्कि हर चीज आप अदालत को बताएंगे कि इस मामले में क्या कुछ कर रही है आपका मुल्क। लेकिन पाकिस्तान भरोसा करने लायक नहीं है। इसीलिए भारत का मकसद अब जाधव को जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने वतन लाने का होना चाहिए। आज कुछ बड़े और तीखे सवाल जो हम पूछेंगे कि क्या अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला नहीं मानने की बात कर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो नाकाम मुल्क है। सवाल नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने पाकिस्तान की झूठ की पोल खुलने के बाद क्या उसे अब दुनिया से माफी नहीं मांगनी चाहिए। और सवाल नंबर 3 कि क्या झूठे पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है कि अंतिम फैसला आने तक वो कुलभूषण जाधव को सुरक्षित अपने यहां रखेगा। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे। दिल्ली और लाहौर के मेहमानों के बीच सीधी बहस होगी, लेकिन पहले सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा और भारत की कूटनीतिक जीत का यह फैसला देखते हैं। पाकिस्तान एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed. दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के इस लफ्ज के साथ ही हिंदुस्तान में दिन में ही दिवाली मनाई जाने लगी। The External Affairs Minister, Mrs. Sushma Swaraj, who piloted this strategy, Mr. Harish Salve, who effectively argued this matter, deserve a special mention. दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के साथ हिंदुस्तान में मिठाई बंटने लगी। नीदरलैंड के हेग से आई आवाज ने त्योहारों के देश को एक और त्योहार मनाने और धमाल मचाने का मौका दे दिया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, जाधव तो होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान की जिस तरह से धज्जियां उड़ी हैं, मैं समझती हूँ कि इसे इससे सबक लेना चाहिए अपनी पुरानी गलतियों से। जिस कुलभूषण जाधव को संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश का बेटा कहा था, इस फैसले के बाद उन्होंने लगातार 4 ट्वीट कर अपनी खुशियां जताई। आईसीजे का आदेश कुलभूषण जाधव के परिवार और हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हम आईसीजे में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखने के लिए हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं देश को विश्वास दिलाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने न केवल पाकिस्तान की सभी दलीलें नकार दी, बल्कि भारत के हर तर्क को सही ठहरा दिया। पाकिस्तान को भारत ने 3 तगड़े तमाचे जड़े। पहला तमाचा, कुलभूषण की फांसी पर रोक। दूसरा तमाचा, कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश। और तीसरा तमाचा, वियना संधि के तहत पाकिस्तान आदेश मानने को बाध्य। इसलिए पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी तो हो ही गई है,
उसने दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को नहीं मानने के संकेत तक देने शुरू कर दिए हैं। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes. पाकिस्तानी मीडिया मुंह छुपाने के लिए हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने लगा है। मैं तो ये पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट जैसे का ये डिसीजन आएगा, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है, इंडिया का एक उसमें जज भी बैठा हुआ है जो हिंदू है। जग हसाई और थू थू के बावजूद पाकिस्तान की इस बेशर्मी की वजह सबसे बड़े फैसले में ही छुपी है। असल में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के सामने आईना रख दिया। उसने कहा अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जाधव आतंकवादी थे भी या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। हमने कॉन्सुलर एक्सेस के लिए उनको बोल तो रखा ही है, उनसे डिमांड कर रखा है कॉन्सुलर एक्सेस। हमारा तो केस यही है कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत उनको कॉन्सुलर एक्सेस, कॉन्सुलर भेंट की अनुमति दे देनी चाहिए थी। तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन के कारण हम लोगों को आईसीजे जाना पड़ा। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कॉन्सुलर एक्सेस देना तो वो कभी भी दे सकता है। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत के बाद जाधव को फौरन मदद मिलनी चाहिए? हमारा सवाल आपके सामने एक बार फिर दोहराते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय फजीहत होने के बाद कुलभूषण जाधव को फौरन मदद, जिसमें राजनयिक मदद खासतौर पर, वो मिलनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #भारत जिंदाबाद के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो इस बड़े डिबेट में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहां स्टूडियो में जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उसमें मनोज ठाकुर साहब हैं, जो कि हेड कांस्टेबल हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में। और मनोज ठाकुर वो चेहरा है जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल है देशभक्ति के गीत लिखने के लिए, देशभक्ति की कविताएं लिखने के लिए। मनोज ठाकुर का मुकाबला होगा पाकिस्तान के मेहमानों से। साथ में राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बारी बारी से उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले अमन सिन्हा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाने माने वकील भी हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ पल्लवी जोशी जी जुड़ रही हैं, जानी मानी एक्ट्रेस हैं और खुलकर अपनी बात रखती हैं इस मामले पर। हमारे साथ कर्नल अनिल कौल साहब जुड़ रहे हैं, फौज के बड़े चेहरे और खुलकर अपनी बात कहने के लिए मशहूर। हमारे साथ पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान हैं, एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब और बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, जो कि सिक्योरिटी अफेयर्स पर भी खुलकर बात करते हैं। और इन सब के साथ साथ इस डिबेट में आगे भी जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी हम आपसे परिचय कराते रहेंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान में काफी खुशी का दिन है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। कुलभूषण जाधव के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत का दिन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मनोज ठाकुर की उसी फेमस कविता के साथ करनी चाहिए जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बाशिंदों को जरूर सुनना चाहिए। मनोज, क्या कहना चाहेंगे आज कुलभूषण जाधव की इस शानदार जीत पर, हिंदुस्तान की इस शानदार जीत पर? मैं सारे हिंदुस्तान का, सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी आवाज को, और भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया और कुलभूषण जाधव की फांसी को रुकवाने में हम कामयाब रहे। मैं पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने माना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं। जी, पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और उसने हमेशा ही कायराना हरकतें की है, वो चाहे हमारे जवानों के शवों के साथ बर्बरता हो या फिर कुलभूषण जाधव की फांसी का मामला हो। मैं पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहूंगा जी कि आपके मंसूबे नापाक है और आपकी कोशिशें नाकाम रहेगी। कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान का नागरिक है और उसकी जान की हिफाजत करना हिंदुस्तान बखूबी जानता है। मैं वो कविता, वो सारे एहसास, अगर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को नहीं माना तो कुलभूषण जाधव तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।
अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कुलभूषण जाधव तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर उन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा साहब, जवान की बात सुन लीजिए। इसका अनुमान नहीं होगा, कुलभूषण जाधव तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये अवक्ष एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या वाला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खौल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कुलभूषण जाधव तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हिंदुस्तान से टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। एडमिरल साहब, जुबान खींच लूंगा। एडमिरल साहब, तुमने अगर जिना के मुताल्लिक कुछ बात की, एडमिरल साहब बंद करो अपनी। एडमिरल साहब बंद करो। एडमिरल साहब, जिना को कुछ कहा, एडमिरल साहब बंद कराए इसकी। एडमिरल साहब, कांस्टेबल की बकवास बंद। एडमिरल साहब, आप बात आए टॉपिक। एडमिरल साहब, ये जिना की बात। एडमिरल साहब, ये इसका एडमिरल साहब, जिना की बात करता है। एडमिरल साहब, जावेद साहब, आप हमारे जवान की बातों का सामना नहीं कर सकते। आपको अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। क्यों आप लोग मना करी जा रहे हो कि हम नहीं मानते अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला। आपको कुलभूषण की जाधव की फांसी को टालना होगा। हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि कैसे टाला जाए फैसले को। आप लोग हराम के लोग हो, आप नापाक लोग हो। आप लोग मनोज सुनते। एडमिरल साहब, अभी फैसला आए हुए कुछ घंटे हुए नहीं है और पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया, पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। अरे नाकाम मुल्क है आप लोग। आप लोग किस तरह की हद करते हैं? आप अपने लेवल को नीचे ना गिराएं। एडमिरल साहब, हम आपके लेवल पे आ रहे हैं, आप नीचे हैं ना, आपके लेवल पे आना पड़ता है आपको समझाने के लिए। बात सुने एडमिरल साहब, सुनिए मेरी बात। इशू पे बात कर। अरे इशू पर बात कर रहा हूँ। एडमिरल साहब सुनिए मेरी बात को। एडमिरल साहब, मैं आपकी बौखलाहट समझ सकता हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। पाकिस्तान की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई, इंटरनेशनल कोर्ट में हार हुई है ये। दुनिया ने सबके सामने देखा कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था। और तुम तो झूठे हो। हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने आपको आपकी औकात दिखा दी। सुना नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 11 जजेस एक साथ बोल रहे थे। उसमें अमल करो और झूठो। एक मिनट एडमिरल साहब, राजीव जी बोलना चाह रहे हैं। एडमिरल साहब सुनिए हमारी बात। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता बोलना चाह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के। सुनिए इनको, आपके तो नेता आने की हिम्मत नहीं करते इंडियन चैनल्स पर। सुनिए एडमिरल साहब, समझे? हाँ हम झूठे हैं। हमने सन 47 में भी आपको हराने का काम किया था, जब आपकी कबायली फौज जम्मू कश्मीर में आ गई थी तब भी हराने का काम किया। हाँ हम झूठे हैं, हमने 65 की वार में भी आपको हराने का काम किया। हाँ हम झूठे हैं, हमने 71 की वार में आपको हरा करके बांग्लादेश का गठन कराने का काम किया। हाँ हम झूठे हैं, जब 99 में हमने कारगिल वार करके आपको खदेड़ने का काम किया। हाँ हम झूठे हैं कि आपके आतंकवाद को पूरा सहन करने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधरे और पाकिस्तान जो हमारी सीमा में घुसना चाह रहा है, जबकि देश भारतवर्ष जो है मंगलायन करने का काम कर रहा है। और पाकिस्तान को देखिए एडमिरल साहब, ये खिस्चानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह से है। सुन लीजिए इस बात को, सब ध्यान से सुन लीजिए। आप हमारी सीमा में घुसना चाहते हैं और मंगल की तरफ जा रहे हैं। दोनों देश एक ही टाइम पे आजाद हुए थे, आप तो एक दिन पहले आजाद हुए थे।
आपका देश किधर चला गया, हमारा देश कहां जा रहा है? आज हमारे पास तीसरे नंबर की सेना है। अगर हम सेना को खुली छूट देते ना एडमिरल साहब, तो आपका हमारा जवान जो बैठे ना, इस जवान ने आपको चित कर दिया है, जवान ने चित कर दिया, सेना को खुली छूट देते तो क्या हाल होगा? मैंने इसलिए बुलाया था एडमिरल साहब को कि वो कमांडर जाधव है, नेवी के लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे। 1 मिनट का ऑडियो थोड़ा सा कम किया जाए एडमिरल साहब का, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लगातार बोलते रहेंगे। इनके बगल में बैठे बैरिस्टर साहब से भी बात नहीं कर पाऊंगा मैं अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो। बैरिस्टर साहब, कैन यू हियर मी? जफरुल्लाह खान साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? हमें सुनाते हो। जफरुल्लाह खान साहब से सवाल कर रहा हूं मैं, सीनियर बैरिस्टर हैं। एडमिरल साहब प्लीज अपने बगल में बैठे आदमी की तो कदर करिए। इतनी काबिल पोस्ट थी अगर आपकी, तो इतनी कोई सी एक तो जंग जीतते आप लोग। बात मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। हाजी 1 मिनट, मैं आगे चलता हूँ। मैं तो, अरे इनको चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए एडमिरल साहब को। जफरुल्लाह साहब, let's talk about the let's have a comfortable debate between right, the sir, friends. right, sir, right, Try sir. to understand what the law is. Right, sir. We will talk. I will talk. जफरुल्लाह साहब, मैं आपसे लॉ की बात ही कर रहा हूँ। is. जफर साहब, मैं आपसे लॉ की बात कर रहा I हूँ। have. क्या गलती हो गई पाकिस्तान से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनानिमस फैसला आया, क्लियर फैसला आया, एक बात पाकिस्तान की नहीं मानी गई। कहां पाकिस्तान से गलती हुई? आप हमसे ज्यादा जानते हैं कानून को, बताइए। Let me talk, please. Try to understand. But we are here to enter into debate, a reasonable debate, a reasonable talk. We are not going to decide in future or past, whatever it is. One thing for sure, I was born in India. आप उर्दू में बात कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, बैरिस्टर साहब। Please, let me. I was born in India 1940, so I understand. Please, we are friends, we are neighbors as well. Let's discuss it as friendly manners. The question is, Pakistan has started with, I think Pakistan started here, International Court of Justice, because International Court, सर मुझे बात करने देंगे तो बात होगी ना, मुझे बात करने दें। आप हिंदी में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो बेहतर होगा। आप बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है। आप ही की आवाज है बैरिस्टर साहब। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। कहां पर पाकिस्तान से चूक हुई? 30 seconds. Thank you. एक मिनट. Thank you very much. Let me talk to you about this. Pakistan's understanding or misunderstanding, the International Court of Justice only takes the matter between the states. Okay. The next is the case can be in International Criminal Court as well. But whatever has happened, the compulsory jurisdiction has been assumed. No doubt it was assumed, and they had decided it accordingly. The judgment you are talking about, what order that you are talking about, is about the suspension of the death. Why it was so? Because you are to file appeal. Most probably you have not filed appeal. The International Court of Justice thought, since they have not filed the appeal and appeal is not there, let them decide, let them suspend the sentence. Okay, no problem. Your question is this now, there are cases here in Nicaragua. I'm sorry, बैरिस्टर साहब, मुझे आपको इंटरवीन करना पड़ रहा है, और वो इसलिए मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, ये आपको भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की एक भी बात नहीं मानी गई, पूरी की पूरी। प्लीज, मैं मानता हूँ, मानना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही क्या है? आपको मानना ही पड़ेगा, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कुलभूषण जाधव को आपको जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है। हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं है। अभी मुझे allow me नहीं एडमिरल साहब, I will come back. I will come to you, एडमिरल साहब। एडमिरल साहब, I will come to you. मेरे पास और भी बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाने का मौका चाहिए, लेकिन उसके पहले वक्त हो रहा है हेडलाइंस का। इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं। आपको कुलभूषण जाधव की फांसी को टालना होगा। हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि कैसे टाला जाए फैसले को। आप नापाक लोग हो, आप लोग। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने आपको आपकी औकात दिखा दी। सुना नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 11 जजेस एक साथ बोल रहे थे। उसमें अमल करो और झूठो। हाँ, हम झूठे हैं। जब 99 में हमने कारगिल वार करके आपको खदेड़ने का काम किया, हाँ हम झूठे हैं कि आपके आतंकवाद को पूरा सहन करने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधरे, और पाकिस्तान जो हमारी सीमा में घुसना चाह रहा है, जबकि देश भारतवर्ष जो है मंगलायन करने का काम कर रहा है। डिबेट की शुरुआत करूं उसके पहले अब तक के नतीजे दिखाते हैं। आज के सवाल के जवाब में जो नतीजे हमारे पास आए, आज का सवाल बहुत सीधा था कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय फौजियत के बाद जाधव को क्या फौरन मदद मिलनी चाहिए? हाँ कहने वाले हैं ज्यादातर दर्शक। SMS पोल पर 97% लोग हमें जवाब दे रहे हैं, और ट्विटर पोल पर नतीजे आपके सामने हैं। ट्विटर पोल पर भी 99% यानी करीब करीब पूरा दर्शक वर्ग ये चाह रहा है कि अब
कुलभूषण जाधव को मदद फौरी तौर पर मिलने का वक्त आन पड़ा है। इसी नोट पर मैं शुरुआत करूंगा डिबेट की। पल्लवी जी, मैं आपके पास आऊंगा। इंडिया पाकिस्तान के डिबेट्स जब जब होते हैं, जब जब इस तरह के शोज को मैंने कंडक्ट किया है, बात उसूलों पे हो ही नहीं पाती है, बात मुद्दों पर हो ही नहीं पाती है, इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं। और आप देख रही हैं पाकिस्तान के गेस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लगातार झूठ पे झूठ बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में झूठ बोला गया, वो डॉक्टर्ड वीडियो वहां दिखाने की कोशिश की गई जिसको अदालत ने मना कर दिया। आज फैसला अगेंस्ट में आ गया और उसके 2 घंटे के भीतर बोलते हैं कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। और कुछ चैनल मैंने देखे अपने हिंदुस्तान में, वहां के पाकिस्तान के मेहमान बोलते हैं आके कि कुलभूषण जाधव को तो हम फांसी देंगे। तो क्या पाकिस्तान पर भरोसा हो सकता है? सबसे पहले मुझे नो द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू मी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बात करने की। जिस तरह से ये डिबेट शुरू हुई थी, मुझे लगा था कि किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एडमिरल जी जिस तरह से बात कर रहे थे, ये देखिए, ये तो हिस्ट्री गवाह है इस बात की दैट एनी टाइम इट कम्स टू एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम सबको पता है हु प्लेज फेयर एंड हु डजंट। हमारे यहाँ 2 वाक़ये बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री में हुए थे। एक तो याकूब मेमन का किस्सा हुआ था, पाकिस्तान में ही जाके वो छुपे थे, उनको इतना फेयर ट्रायल मिला है। यहाँ पे रात को 3 बजे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, ट्राइंग टू गिव हिम एब्सोल्यूट एंड प्रॉपर जस्टिस। ये है इंडिया, ये हम लोग भारत में करते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के 2 घंटे के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान का ये रवैया है, सो वी ऑल नो हु प्लेज फेयर एंड हु डजंट प्ले फेयर। इसके पहले भी अजमल कसाब के वक्त भी इतने सालों तक उसके ऊपर ट्रायल चला, जबकि वो पूरा हार्ड एविडेंस था हमारे पास कि वो भी पाकिस्तान से ही आया हुआ टेररिस्ट था। इसके बावजूद पूरा फेयर ट्रायल उसको मिला। हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत फेयर रहते हैं हमेशा। इट्स ओनली पाकिस्तानी हु ऑलवेज प्लेज फाउल, हु ऑलवेज प्लेज अनफेयर। बिल्कुल। और अमन सिन्हा, जिस तरीके का माहौल इस वक्त है, अमन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुलभूषण जाधव की सिक्योरिटी इंश्योर हो पाकिस्तान की जेल में, इस बारे में सरकार क्या करने वाली है? क्योंकि जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, जो कुछ सरबजीत के साथ जेल में हुआ था, मुझे वो घटना आज भी याद है, हम सबको याद है। कुलभूषण जाधव की सिक्योरिटी को लेकर सरकार क्या करने वाली है? अमन सिन्हा। सुमित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 11 जजेस का जो यूनानिमस फैसला है, वो हर भारतवासी के लिए, भारत सरकार के लिए, उनके लिए विजय है और एक सेटिस्फैक्शन का इशू है। जहां तक आपका प्रश्न है उनकी सुरक्षा का, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उसी ऑर्डर में डायरेक्शन है पाकिस्तान को कि जितने प्रोविजनल मेजर्स हैं वो उन लोगों को लेने हैं, उनकी प्रोटेक्शन के, कुलभूषण जाधव की प्रोटेक्शन के, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट करना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब इस तरह की कोई हिमाकत करेगा। और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से, मैंने सुना वो लोग कह रहे थे कि हम ये हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट का आर्टिकल 59 है, वो कहता है कि ये बाइंडिंग है पाकिस्तान के ऊपर और जो भी पार्टीज आती है वहां पे, और पाकिस्तान खुद उसका सिग्नेटरी है। और ये करीब 100 साल पुराना कानून है, जब वर्ल्ड कोर्ट था और पुराने जब इंटरनेशनल कोर्ट थे। तो इसलिए मुझे लगता है वो थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, और किसी भी तरह की अगर कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो भारत सरकार और पूरा इंटरनेशनल समुदाय जो है उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है। मैं आपको एक मिनट, अमन में आता हूं, अमन आई विल गेट बैक टू यू, अमन आई विल गेट बैक टू यू। आप ही की पॉइंट से एक बात निकाल रहा हूं। कर्नल कॉल, कैन वी ट्रस्ट पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को इस पूरे वाकये के बाद सुरक्षित रखेगा? I have understood what the कर्नल कॉल। सुमित, आपका सवाल बहुत ही अहम है। हम बहुत खुश हैं आज कि हमने एक माइनर विक्ट्री ली है। ये पहला कदम है और हम इसके ऊपर ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले इस मुद्दे पे हमको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये आदेश दिलाना चाहिए कि काउंसलर एक्सेस या जो भी पहले देना है, पहले हमको कुलभूषण जाधव का वेल बीइंग
एंड हिज फिजिकल स्टेट के बारे में ब्यौरा दे के बिल्कुल ऑन ग्राउंड दिखाया जाए। बिल्कुल ये सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारा डाउट ये है, आपने कहा था इनको हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इन पे रिलायबिलिटी नहीं कि वो है भी कि नहीं है, ये मेरा बहुत बड़ा डाउट है। राइट। नंबर 2, जो इन्होंने पहले से कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम इनको मानेंगे नहीं, नो उसके लिए हमने जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तैयारी करनी है, आर्ग्यूमेंट्स की या जो भी दलील पेश करने के लिए, उसके साथ साथ हमको अगले स्टेप की भी तैयारी करनी चाहिए जहां पे इनके ऊपर सैंक्शन लगाने की तहमत आ सकती है। और उस वक्त हमको ग्रुप ऑफ 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी काम करना शुरू करना चाहिए साइमल्टेनियसली। मेन चीज क्या है कि मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि पहली बार कई साल में हमने ऐसा प्रोएक्टिव स्टांस लिया वेरी ट्रू। और इंडिया इनिशिएटिव करके आईएसजी गया और ये साबित किया कि पाकिस्तान लगातार मिस इन्फॉर्म कर रहा है दुनिया को, काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया गया। जफरुल्लाह साहब, मैं आप सीजन्ड बैरिस्टर हैं, आप सेंसिबल बातें कर रहे हैं, मैं आपसे 30-40 सेकंड्स में जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान का इतना फर्ज नहीं बनता कि वो एक बार दिखा दे कि कुलभूषण जाधव सुरक्षित है, जिंदा है, हम सबके सामने उनको लाके दिखाए? चली गई। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हमें आई वुड लाइक टू आंसर योरसेल्फ। उर्दू में बता दें। आप बोलिए बैरिस्टर साहब, आई कैन हियर यू। आप बैरिस्टर साहब आप बोलिए। जी, I am just to start this. Thank you very much for the good talk and a silent, patient talk. I appreciate what you have said. The question is, the appeal is still, there's time for the appeal. You might like to do appeal in Pakistan or not, but your discretion. The question next comes in, after the appeal, there's another appeal to the President of Pakistan. Supposingly, there's something happened untoward, it goes to the Supreme President of Pakistan. You are not answering my question, sir. I'm sorry, फिर इंटरवीन करना पड़ेगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। मैं जानना चाहता हूं, हम पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि कुलभूषण जाधव सुरक्षित है, जिंदा है कि नहीं है। राजीव त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं एडमिरल साहब से। जिंदा सबूत दीजिए ना, सबूत दीजिए ना, दिखाइए दुनिया को। नहीं, एक वीडियो पेश करिए उनका। आपने डॉक्टर्ड वीडियो बना के दिखा दिया था जिसमें 105 कट लगे हुए थे। मेरा एक छोटा सवाल है, एक भारतवासी होने के नाते एक छोटा सवाल है। एडमिरल साहब से पहला सवाल ये है कि एडमिरल साहब, कल को अगर आप कहीं किसी युद्धबंदी हो जाएं या कहीं आपको कोई देश पकड़ ले, तो क्या काउंसलर आपको नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके राइट में नहीं है काउंसलर मिलना? हर व्यक्ति को काउंसलर मिलना चाहिए जिसको किसी भी देश में पकड़ा जाए। पहला सवाल आपसे। और जफरुल्लाह साहब, आपसे सवाल है कि हिंदुस्तान में कसाब का ट्रायल हुआ, हमने कोर्ट में ट्रायल कराया और कोर्ट में ट्रायल करा के उसको हर सुविधा दी जो अपने डिफेंड में कर सकता था, लेकिन आपके तो मिलिट्री कोर्ट में सारा कोर्ट केस चल रहा है। क्या आपकी कोर्ट सक्षम नहीं है? क्या प्राइवेट कोर्ट सक्षम नहीं है देश की? मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी मिलिट्री कोर्ट जो कंगारू कोर्ट है वो कैसे फैसला देगी? आप जवाब सुन लें। बोलिए एडमिरल साहब, बोलिए एडमिरल साहब। देखिए, अगर मैं या आपका कोई अफसर पकड़ा जाता है एक दूसरे के देश में, तो मिलनी चाहिए रसाई। लेकिन आप ये बताइए कि एक सर्विंग कमांडर नेवी का देश को कहेंगे, अपने हुक्मरानों को कहेंगे, अपने हुक्मरानों को कहेंगे कि उसको काउंसलर मिलना चाहिए, कुलभूषण को कहीं मिलना चाहिए। मुझे बात सुनिए, आप बीच में बात ना काटें। आप बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात पकड़ के आपको जवाब दे रहा हूं। आप बात बीच में ना काटें, बीच में आप पूरी बात सुने। देखिए, बात यह है कि अगर कोई टेररिस्ट आता है और वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है, अरे जनाब, आप अपने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला क्या बात कर रहे हैं? आपने ईरान से उनको पकड़ा है, आप टेररिस्ट बता रहे हैं उनको, टेररिस्ट बता रहे हैं। अगर वो पाकिस्तानी भी टेररिस्ट कसाब को तो हमने पूरा फेयर ट्रायल दिया, आप उसको भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं भारतवर्ष को। इसीलिए भारतवर्ष आज आगे है, इसीलिए भारतवर्ष आज शक्ति है कि प्रजातंत्र जीवित है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था जीवित है। चुप नहीं होते हो एडमिरल साहब, एक चुप नहीं होते हो एडमिरल साहब, झूठ बोल रहे हैं एडमिरल साहब, मेरी बात, एडमिरल साहब मेरी बात सुनिए। राजीव एक मिनट, इसीलिए डे वन से इंडिया कह रहा है कि कुलभूषण जाधव हिंदुस्तानी है। हमने कभी डिनाई नहीं किया। हमने डे वन से कहा कि वो इंडियन नेवी में काम करता था, अभी बिजनेस कर रहा था, ईरान से पकड़ के लाए हैं।
आपके अपने मुल्क के सरताज अजीज ने सीनेट में कहा, सीनेट में कहा, राजनीतिक सिस्टम को कोई सुनता नहीं है और फौज की चलती है। एडमिरल साहब, इंटरनेशनल कोर्ट में पहली बार 15 तारीख को आपकी हार हो गई थी। कर्नल कॉल बोलना चाह रहे हैं जब आपको वीडियो नहीं दिखाने दिया गया। मुझे कर्नल कॉल, सुमित जी, कर्नल कॉल, अमन साहब में आ रहा हूँ, कर्नल कॉल, सुमित जी, कर्नल कॉल, सुमित जी, एडमिरल साहब को या तो मिलिट्री लॉ के बारे में कुछ आता नहीं है या ये बिल्कुल ही अपने आप को बेकार समझते हैं। एडमिरल कैसे बन गए? जो मिलिट्री लॉ के मुताबिक ये जो आदमी है ये फौज से बर्खास्त हो चुका है, ये मिलिट्री लॉ के अंडर नहीं आता है, लिहाजा इसको मिलिट्री लॉ में ट्रायल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इंडियन मिलिट्री लॉ और पाकिस्तान मिलिट्री लॉ कैसे खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे एडमिरल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रियली सॉरी। तो ये अब एडमिरल साहब यू आर नॉट टॉकिंग, और एडमिरल साहब आप इशू पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एडमिरल साहब आपको सिखा देंगे। एडमिरल साहब दिस इज नॉट एन, अमन साहब मैं आऊंगा आपके पास, बोलना चाह रहे हैं। मनोज भी बैठे हुए हैं, पल्लवी जी भी मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एडमिरल साहब गलत बात पकड़ते और गलत बात को बोलते रहते, ना सुनते ना सुनने देते किसी की। दिक्कत यही है पाकिस्तान के साथ, जबरन मनमानी करता है और हर जगह मात खाता है, तब भी अपनी मनमानी की कोशिश करेगा। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के उस पार। तमाम मेहमान मेरे साथ बने, शुरुआत होगी मनोज ठाकुर से। ब्रेक के उस पार। अगर कोई टेररिस्ट आता है और वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है, अरे जनाब आप इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला क्या बात कर रहे हैं? आपने ईरान से उनको पकड़ा है, आप टेररिस्ट बता रहे हैं उनको, टेररिस्ट बता रहे हैं। अगर वो पाकिस्तानी टेररिस्ट कसाब को तो हमने पूरा फेयर ट्रायल दिया, आप उसको भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं भारतवर्ष को। इसीलिए भारतवर्ष आज आगे है, इसीलिए भारतवर्ष आज शक्ति है, प्रजातंत्र जीवित है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था जीवित है। ब्रेक के आपका फिर से स्वागत है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल था कि क्या पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय फर्जियत के बाद जाधव को फौरन मदद मिलनी चाहिए? एसएमएस पोल में 99% लोग अब कह रहे हैं हाँ का जवाब, और ट्विटर पोल में भी 99% लोग पहले से ही बोल रहे थे हाँ में। यानी सभी दर्शक एक राय में बोल रहे हैं कि तुरंत काउंसलर एक्सेस, तुरंत मदद कुलभूषण जाधव को मिलनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, पल्लवी के पास जाऊं और अमन के पास जाऊं, उसके पहले एडमिरल साहब मेरे साथ थे, आप कांस्टेबल साहब बैठे हुए हैं, मनोज ठाकुर, वो सीधे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको इनकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन आज मेरे पास तमाम रिव्यूज आ रहे हैं इस शो के दौरान जो मनोज ठाकुर की एक एक बात से खुश है। मनोज ठाकुर ने कुछ और लिखा है आप लोगों के लिए, सुनिए इसको ध्यान से। मनोज। जावेद इकबाल जी, जहां तक जाधव की फांसी का सवाल है, हिंदुस्तान ये जानता है कि फांसी को कैसे टाला जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारा पाकिस्तानी आवाम जब कुलभूषण जाधव की फांसी को रोकने में सहयोग करेगा और आपकी सैन्य अदालत को इस बात का आदेश करेंगे आप सभी लोग कि उसकी फांसी रुके। मैं जब सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना करने में सक्षम है आपके पीओके में, तो भारत की सेना लाहौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए सक्षम है। मैं अपने उन देश के वीर सैनिकों के लिए, अगर आपने कुलभूषण यादव की फांसी नहीं रोकी तो अगला सर्जिकल स्ट्राइक लाहौर में होगा। हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं, दुश्मन को घर के अंदर घुसकर मारा, शान बढ़ाकर आए हैं। हम मान गए वीर जवानों, 56 इंची सीना है, कुचल मसल डालो उनको जिन्होंने अमन चैन सब छीना है। अब आस बंधी वतन की अरमान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो शान बढ़ाकर आए हैं। एक मरा तो 100 मारेंगे, अब रीत यही बन जाने दो, लहू का बदला बस लहू होगा, अब गीत यही बन जाने दो। दुश्मन गिनने लाशें जाकर शमशान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं। जावेद इकबाल जी, आप लोग, जावेद इकबाल जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानना पड़ेगा। आप लोग बेरहम हैं, आप लोग नापाक हैं, आप लोगों के मंसूबे नापाक हैं। अरे पाकिस्तान, सारी दुनिया के सामने आपकी काली करतूतें बेपर्दा हुई है। दुनिया ने आपको समझा है कि आप लोग किस लेवल के लोग हो, आप कितने घटिया किस्म के लोग हो। आप लोगों को मानना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, भारत मनवाएगा। आप लोग अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं राजीव में आता हूँ। अमन कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। अमन से मैं आऊंगा, राजीव में आऊंगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू, जस्ट हैव पेशेंस। अमन सिन्हा,
जी सुमित जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे एडमिरल साहब, आज तो शर्म कर लो। अंतर्राष्ट्रीय कचहरी ने मुंह पे तमाचा मारा है, एक नहीं चार थप्पड़ मारे। प्लीज लिसन टू अस। अमन सिन्हा यू प्लीज स्पीक। ये बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। सुमित जी, एक तरफ जावेद जी जो है आरोप लगाते हैं कि कुलभूषण जाधव टेररिस्ट थे एंड नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, कोई एक एविडेंस सामने नहीं लाते हैं, कोई चार्जशीट नहीं होती है, एक शैम ट्रायल चलता है, कंगारू कोर्ट कोई भी तुगलकी फरमान सुना देती है और वो चाहते हैं कि उनका झूठ पूरी दुनिया मान ले। और मैं ये कहना चाहूंगा सुमित जी कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दिया है कि जितने पॉसिबल प्रोविजनल मेजर हैं कुलभूषण जाधव जी की सुरक्षा के लिए, उन लोगों को उन सबको अप्लाई करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी राइट्स हैं वियना कन्वेंशन में और जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन को मान ही गा रहा है। कुलभूषण जाधव को पकड़े हुए 15 महीने हो गए, 16 बार काउंसिलर एक्सेस मांगा गया, एक बार नहीं सुना। उसको यू कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। यही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का यही फैसला है। वी आर नॉट ट्रस्टिंग पाकिस्तान, बट देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पाकिस्तान अगर नहीं समझेगा तो भारत को उसको समझाने की क्षमता है। मैं ये कहना चाहूंगा सुमित जी कि पूरा देश जो है भारत की सरकार के पीछे, भारत के प्रधानमंत्री के पीछे। पल्लवी जी, पाकिस्तान को कैसे समझाया जाएगा? नहीं, एक मिनट सुमित जी, मैं बस एक बात कंप्लीट कर लूं। को मानेंगे आप? यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को मानेंगे? बोले ना एडमिरल साहब, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन थी, मैं आपको बता दूं एडमिरल साहब, आपने तो कुछ कभी पढ़ी नहीं रेजोल्यूशन। उसमें पहली कंडीशन ये है कि आप खाली करिए पीओके को। यू खाली करो पीओके, उसके बाद आके हमसे बात करो। आप पीओके से हटिए, वहां से निकल जाइए बाहर। जो आपने चीन के हाथों भेज दिया है गिलगित को बल्टिस्तान को, आप लोगों ने अपनी गैरत भेज दी, अपनी आत्मा भेज दी, अपनी रूह को भेज डाला है, गिरवी रख दिया है चाइना को। आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए। सॉरी एडमिरल साहब, आप केवल प्रोवोक करने आते हैं। आप डिबेट करने की हिम्मत नहीं आपके अंदर। पल्लवी जी सॉरी। पल्लवी जी, मेरा सवाल बार बार एक ही है। मैं पूरे डिबेट में एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा था। शुरू से मेरे को असली चिंता कुलभूषण जाधव की है। मैंने सरबजीत का हश्र देखा है, किस बुरी तरीके से उसके साथी कैदियों ने उसको मार दिया था। ये पाकिस्तान की अदालत, मिलिट्री कोर्ट एक्सेस नहीं देती है, वकील नहीं देती है, फैसला सुनाती है। और कल आखिरी दिन है, कल 40वां दिन हो रहा है जब कुलभूषण को अपनी मर्सी पिटीशन को फाइल करना है। कुलभूषण इस बात को जानता भी है कि नहीं जानता, ये हमको नहीं पता है। कुलभूषण ने फाइल की है भी कि नहीं की है, ये हमको नहीं पता। ऐसे पाकिस्तान पर कैसे भरोसा? भरोसा तो है ही नहीं हमें शुरू से। ये तो बात बहुत, ये तो तय है शुरू से। क्योंकि जैसे मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स पहले आपको दिए थे, आपने भी जो शुरू में कहा था प्रोग्राम के कि हमने ये कभी बात डिनाई की ही नहीं है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कुलभूषण जाधव हमारे नागरिक है। ये उनका घर कहाँ है बम्बई में, ये तक सबको पता है। लेकिन आज तक इन्होंने जितने भी हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे फिर वो कसाब क्यों ना हो, वो टाइगर मेमन क्यों ना हो, वो दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, वो ओसामा बिन लादेन क्यों ना हो, हर एक के मामले में पाकिस्तान ने यही कहा कि हमारे यहाँ तो है नहीं। इट फाइनली टुक वन अमेरिका टू डायरेक्टली ड्रॉप डाउन ऑन द रूफटॉप्स एंड टेक वन ओसामा बिन लादेन आउट। तो उस वक्त पे जैसी छीछा लेदर हो चुकी थी पाकिस्तान की, दोबारा होने जा रही है। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हाँ जी, आपको खवातीनों से बात करना नहीं आता एडमिरल साहब। एडमिरल साहब, आप रंग क्यों दिखा रहे हैं? आपके अंदर इतना भी अक्ल नहीं है कि लेडीज से कैसे बात की जाती है? डायरेक्टली बात नहीं कर रही हूँ, ये इस तरह की तमीज सिखा रहे हैं आप अक्रॉस द बॉर्डर। कश्मीरियों के ऊपर कोई एडमिरल साहब, आई एम सॉरी टू से, आपको फौजी होने का कोई अधिकार नहीं है। व्हेन यू डोंट नो कि लेडीज के साथ कैसे बात करनी है। हमारे मनोज जी ने सिर्फ एक लाइन कही कि लाहौर और कराची ले लेंगे। आपको इतनी मिर्ची लगी। पिछले 3 दशकों से आप हमारे कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तो कि इंडियंस में कितनी आप कैसे कह रही हैं? आप कैसे कह रही हैं? आपको पता क्या है? आप मुझे बताइए, एक सर्विंग कमांडर जो टेररिज्म करे, अगर हमारा भी अरे तो काउंसलर एक्सेस दीजिए ना। आपके एयरपोर्ट में आइए ना। कितने सिटीजन्स ने यहाँ
कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट, आप ही जज, आप ही वकील, आप ही फैसला सुना रहे हैं। भी करेंगे। क्या बात करते हैं एडमिरल साहब। राजीव त्यागी कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है, पहले पाकिस्तान को वो चीज जरूरी है, बहुत शालीनता से आपसे सवाल पूछे। और जो भी लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं वो जान लें, भारतवर्ष और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ। सन 47 में जब हम आजाद हुए तो हमारी भारतवर्ष की जो प्रति व्यक्ति आई थी 7700 रुपए थी, जो बढ़ करके आज 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। हमारे 38 साल का अगर जीवन हुआ करता था प्रति व्यक्ति का, तो आज बढ़कर के वो 68 साल का हुआ है। हमारे देश में हम मंगल पर जा रहे हैं, चांद पर हम घूम करके आ चुके हैं। हमारे देश की सेना 3रे नंबर की सेना पूरे विश्व में, हमारी इकोनॉमी विश्व में 6वें नंबर पे है आज। मैं पाकिस्तान से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान यदि आज भी भारतवर्ष को बड़ा भाई मान ले और बड़ा भाई मान के हमारा हाथ पकड़ ले, तो हम पाकिस्तान को भी विकसित कर सकते हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं कि हर हफ्ते हम इनको गिनाते हैं, सुनाते हैं। इनकी कानों पे जूनी रहती है। अरे सुनिए, आपने कहा इन्होंने जमीन बेची, इन्होंने कहा सुनिए, आपने कहा इन्होंने जमीन बेच दी गिलगिट में। ये भारतवर्ष है जो इंदिरा जी ने सिक्किम का विलय अपने यहाँ कर लिया। हमने तो देशों का विलय अपने यहाँ किया। हमने देश पूरे विश्व की भौगोलिक बाउंड्रीज बदलने का काम किया भारतवर्ष ने। राजीव, हमारी बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव, और मैं चाहूंगा कुलभूषण जाधव से इस डिबेट को ना भटकाएं। अमन सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे थे। अमन आप कहना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ आप बोले, फिर कर्नल कॉल में आपके पास आ रहा हूँ। अमन सिन्हा 20 सेकंड एकदम 20 सेकंड्स फॉर काउंसिलर। मैं यही कह रहा था सुमित जी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो ऑर्डर पास किया है, उसमें कुलभूषण जाधव के और भारत के वियना कन्वेंशन और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के तहत जितने राइट्स हैं उन सबको प्रिजर्व किया है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो ऑपरेटिव डायरेक्शन है उसका पार्ट है, और उसमें काउंसिलर एक्सेस भी आता है, और पाकिस्तान को ये देना पड़ेगा। और पाकिस्तान को ये चीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट करनी है कि उसने जितने भी जो प्रोविजनल मेजर्स थे वो लिए कि नहीं लिए, और पाकिस्तान नहीं लेगा तो भारत जो है उसका संज्ञान लेगा। और जैसे हम कुलभूषण यादव को बचाने के लिए, अपने एक नागरिक को बचाने के लिए, मैं आपकी राय जरूर चाहूंगा। एडमिरल साहब तो लगातार बोल रहे हैं। इकबाल साहब प्लीज, आप पूरा शो खराब कर रहे हैं। कर्नल कॉल, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। हमारा सेना का जवान जानता है। राजीव जी एक मिनट। कर्नल कॉल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट नेक्स्ट नाउ? इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए? कर्नल कॉल, लास्ट 30 सेकंड्स आए। कर्नल कॉल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। कर्नल कॉल तक हमारी बात नहीं जा पा रही है। लेकिन इसी बात को मैं पूछना चाहूंगा पल्लवी से। पल्लवी जी, एक हिंदुस्तान के आम नागरिक की आवाज हैं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। आप और मनोज ठाकुर मैंने जानबूझ के इस डिबेट में बुलाए हैं ताकि पाकिस्तान के बाशिंदों को पता लगे कि हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है। पॉलिटिशियंस को आप किनारे कर दीजिए, राजीव त्यागी को या अमन सिन्हा को। लेकिन पल्लवी जी, अब आप इस सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? पॉलिटिशियंस भी देश क्या? बिल्कुल, मैंने कभी मना नहीं किया। पॉलिटिशियंस भी अपनी सेना, अरे आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप हमसे बड़े देशभक्त हैं सर। हम लोग छोटे लोग हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं सर। गलती हो गई सर, मेरे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आप बहुत बड़े लोग हैं सर, आप बहुत बड़े लोग हैं सर, आप बहुत बड़े लोग हैं। हम कुछ नहीं आपके सामने सर। पल्लवी जी, ये डिबेट में फुटेज खाने की आदत है सबकी। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाह रहा था, अब क्या दिक्कत है? अब सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, मेरी उम्मीद तो आज का फैसला सुन के मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो ये एक विक्ट्री ज़रूर है हमारे लिए। पूरी दुनिया की नज़रें हैं आज भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन पर, और जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये पास कर दिया है जजमेंट, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कंप्लाई करना पड़ेगा, वरना इंटरनेशनली उनको बहुत मतलब everybody is going to turn against them, and this will obviously be a very big what do you say, it will be a very big victory for India अगर वो बात नहीं मानते, क्योंकि जितने पिछले 50-60 सालों से हम जो बात कहते आ रहे हैं वो सच होने जा रही है। कर्नल कॉल, आपने एक बात और कही थी कर्नल कॉल, सैंक्शंस वाली बात। क्या लगता है कि भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने को लेकर? लास्ट सुमित, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू नाउ। आप बोलिए कर्नल कॉल। कर्नल कॉल आप बोले, आई कैन हियर यू।
नो देयर इज सम डिस्टर्बेंस, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, लेकिन तो सुमित, मेरा कहने का एक ही है कि इनको इतनी बार शिकस्त मिली है, बार बार इनकी नाक मिट्टी में मिलाई जाती है, पर फिर भी ये सीखते नहीं है और बार बार वही रिपीट करते हैं। अभी ये फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि टेररिस्ट है, उसके हथियार, उसके हाथ में कोई हथियार भी मिला है कोई? तो स्पाई, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। आपने उसको बाहर से उठा के ले आए हो और फिर उसको आपने एडमिरल साहब, आई एम सॉरी, मुझे इस डिबेट को वाइंड अप करना पड़ेगा। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और खास तौर पर मनोज ठाकुर साहब का, जिनकी 2 लाइनें सुनकर एडमिरल जावेद इकबाल को जैसे मिर्ची लग गई और अभी तक वो लगातार बोलते आ रहे हैं। शो खत्म होने का वक्त आ गया है। साफ है कि जाधव तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदली, और शायद इसीलिए पूरी एक सुर निकल के आई इस डिबेट में कि जाधव की सुरक्षा जरूरी है, उसको तुरंत मदद पहुंचाने के बारे में सरकार को हर वो संभव कदम कर उठाना चाहिए जिसके जरिए हमको उसकी वेलबींग पता लग सके। शुक्रिया तमाम लोगों का, दर्शकों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है 100 बात की एक बात का। अब आपके साथ होंगे किशोर।